उत्तर प्रदेश में अयोध्या में सनातन की नई झांकी देखने को मिल रही है। कल साल के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या में थे। उनके साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। कल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हुए थे और इस खास मौके पर मां अन्नपूर्णा के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण हुआ। इसके बाद योगी ने पब्लिक को संबोधित करते हुए अयोध्या में बदलाव की बात की। योगी ने कहा, पहले कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अयोध्या को संघर्ष और उपद्रव का अड्डा बना दिया था। पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का काम किया। उन्होंने क्या कहा, आगे उनकी बातें क्या रही, वो आपके सामने रखते हैं। अयोध्या जिसके नाम से यह एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से, मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता, जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया था 2005 में, याद करिए कैसे पीएसी के जवानों ने ठक 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 करके वहीं पे उनको मार गिराया। मुझे तो ये आखिरी लाइनें जबरदस्त लगी अवधेश, ये ठक 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 ठकाठक चलेगा मामला। नहीं, अयोध्या में जाने के बाद तो स्वाभाविक रूप से योगी आत्मविश्वास, किसी भाजपा के नेताओं का आत्मविश्वास बढ़ता है। और पौष शुक्ल द्वादशी को पिछले वर्ष हुआ था, कई लोग पूछ रहे कि भाई हुआ तो 22 जनवरी को क्यों मना रहे हैं। तो हमारे यहाँ मुख्यतः ये सब हिंदी तिथियों से मनाए जाते हैं, और वर्ष में एक बार मनाने का मतलब है कि आप फिर से मूर्ति में फिर से एक प्राण प्रतिष्ठा उसकी कर रहे हैं। प्राण जो है वो एकदम कंटिन्यू रहे, उसके लिए मंत्रोच्चार होता है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो इससे ये दिखाई दे रहा है कि 2024 का जो एक सेटबैक था भारतीय जनता पार्टी को, 2025 का अंत आते आते भाजपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश में वो उससे बाहर निकल चुका है। एक आत्मविश्वास का है कि हमने क्या चेंज किया है हिंदुत्व के आधार पर देश को। पहले जय श्री राम क्या था, आज क्या है, कानून व्यवस्था की थी आज क्या है। उसी में उन्होंने कहा कि यहाँ तो ठक ठक जो है आतंकवादियों का, आप जानते ही हो अखिलेश यादव कहते हैं ठोको सरकार है। अखिलेश यादव जी कई बार कहते हैं कि ये ठोको सरकार है, कुछ उसकी आलोचना भी होती है इनकाउंटर की। लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ जी को पब्लिक का जो सपोर्ट है लॉ ऑर्डर के नाम पर, वो बुलडोजर की आलोचना होती है, बुलडोजर से सपोर्ट मिलता है। जो इनकाउंटर होता है उसमें कई ऐसे आ गए हैं कि पुलिस ने गड़बड़ी की है, लेकिन उसको सपोर्ट मिलता है पब्लिक का। तो उसको उन्होंने एक हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और भारत का अध्यात्म राम के आधार पर गौरव, ये 3 बात जो है उन्होंने सामने रखी, और यही बीजेपी का आगामी एजेंडा है। बोली से समझे तो बोली, नहीं सही लगे तो गोली। ये इसमें एक और बड़ी जो लास्ट उन्होंने बोला ना ठक ठक, वो उन्होंने बोला जो गोली चली थी अयोध्या में कार सेवकों पर, पीएससी ने चलाया, वो उस संदर्भ वो था। लेकिन उसमें एक विडंबना बड़ी दिलचस्प है कि मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, और उन्हें मुलायम सिंह यादव को इसी भाजपा सरकार ने पद्म विभूषण भी दिया। तो अब वो केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया मुलायम सिंह यादव को, और योगी जी उसका जिक्र कर रहे हैं। तो ये भी बड़ी विडंबना है। नृपेंद्र मिश्रा ने गोली नृपेंद्र मिश्रा उस वक्त जो उनके